गांव का लड़का अर्जुन बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा। पिता खेतीहर किसान थे जो हर साल बारिश पर निर्भर रहते। कभी फसल अच्छी हो जाती तो घर में थोड़ी मुस्कान आ जाती, लेकिन अधिकतर साल कर्ज और तंगी ही साथी बनते। अर्जुन बचपन से ही देखता कि उसकी माँ छोटे छोटे खर्चों के लिए भी दूसरों से उधार मांगने जाती। यही दृश्य उसके मन में आग जला देता। वह ठान चुका था कि एक दिन वह इतना पैसा कमाएगा कि न केवल अपने परिवार को खुश रखेगा बल्कि गांव के और लोगों की मदद भी करेगा। स्कूल में उसके अध्यापक अक्सर कहते, अर्जुन, याद रखो, पैसा कमाना कोई जादू नहीं, ये मेहनत, सोच और समय के सही इस्तेमाल से आता है। ये बातें अर्जुन के मन में गहरे बैठ जातीं। समय बीता और पढ़ाई पूरी करके अर्जुन शहर आ गया। यहाँ उसने पहली बार देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है और पैसा कमाने के कितने रास्ते हैं। कोई व्यापार कर रहा था, कोई नौकरी, कोई तकनीक के सहारे लाखों कमा रहा था, लेकिन उसके सामने दुविधा थी, इतने रास्तों में से कौन सा चुने। एक दिन वह शहर के पार्क में बैठा था, तभी एक बुजुर्ग आकर पास बैठे। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, परेशान क्यों हो? अर्जुन ने साफ कह दिया, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कौन सा रास्ता सही है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, पैसा कमाने के 3 रास्ते हैं, नौकरी, व्यापार और निवेश। लेकिन असली चाबी है ज्ञान। अगर ज्ञान है तो हर रास्ता आसान है, और अगर ज्ञान नहीं है तो लाखों मिलने पर भी टिकेगा नहीं। याद रखो, सबसे अच्छा पैसा वही है जो किसी समस्या का हल देकर कमाया जाए। बुजुर्ग की बातें अर्जुन के मन में गूंज रही थीं। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। उसने निश्चय किया कि सबसे पहले वह अनुभव और कौशल हासिल करेगा। शहर में रहते हुए अर्जुन ने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू किया। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी किताबों की दुकान पर हेल्पर बनता। पैसों की कमी थी, लेकिन उसका मकसद था सीखना। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहां उसका काम था कागजात संभालना और डेटा लिखना। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन अर्जुन को लगा कि अब उसकी राह बन रही है। पहले महीने की तनख्वाह जब हाथ में आई तो उसके दिल में गजब की खुशी हुई। उसने तुरंत मां को पैसे भेज दिए। मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा, ईमानदारी से कमाया हर रुपया अमृत समान होता है। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को समझ आया कि नौकरी से केवल गुजारा हो सकता है, अमीरी नहीं। वह रोज 10-10 घंटे मेहनत करता, लेकिन तनख्वाह वही मामूली। कई बार मालिक डांट देता तो उसे लगता कि वह अपने सपनों से बहुत दूर है। एक दिन ऑफिस में चाय पीते हुए उसके सहकर्मी ने कहा, अर्जुन, अगर सच में अमीर बनना है तो नौकरी छोड़कर व्यापार में कदम रखो। नौकरी से सिर्फ मालिक अमीर होता है, कर्मचारी नहीं। ये बात अर्जुन के मन को छू गई। उसी रात उसने कागज और पेन निकाला और सोचना शुरू किया, मैं कौन सा काम कर सकता हूं जिससे पैसा भी आए और मुझे सीख भी मिले। शुरुआत में उसने छोटे छोटे बिजनेस आइडिया देखे, जैसे चाय की दुकान, किताबों का किराया, मोबाइल रिपेयरिंग। लेकिन पूंजी की समस्या सामने आ गई। अर्जुन निराश होने ही वाला था कि उसे याद आया, गांव में उसकी मां ने हमेशा कहा था, बेटा, छोटे बीज से ही बड़ा पेड़ बनता है। शुरुआत छोटी करो, धीरे धीरे बढ़ेगा। उसने तय किया कि चाहे छोटा हो पर व्यापार करेगा। अर्जुन का पहला व्यापार, उसने 5,000 रुपये उधार लेकर एक ठेला खरीदा और जूस बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसते, अरे, ये तो ऑफिस का लड़का था, अब जूस बेच रहा है। लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। वह रोज ईमानदारी से ग्राहकों को ताजा और सस्ता जूस देने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि व्यापार में ग्राहक ही भगवान है। कुछ महीनों बाद उसकी आमदनी नौकरी से दुगुनी हो गई, लेकिन साथ ही उसे एहसास हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। ठेले के आसपास और लोग भी जूस बेचने लगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, ग्राहक बंटने लगे। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे टिकना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा। उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया, जूस में नए स्वाद लाए, ग्राहकों को मुस्कान के साथ सर्विस दी। नतीजा यह हुआ कि लोग वापस उसके पास आने लगे। असफलता से सीख, लेकिन एक दिन अचानक भारी बारिश हुई और उसका ठेला टूट गया।
सामान भीग गया, काफी नुकसान हो गया। अर्जुन हताश हो गया। उसने सोचा, क्या मैं हमेशा ऐसे छोटे काम करता रहूंगा? क्या बड़े सपने सिर्फ बड़े घरों के बच्चों के लिए होते हैं? उसी वक्त उसे फिर बुजुर्ग की कही बात याद आई, असली धन ज्ञान है। अर्जुन ने तय किया कि अब वह केवल कमाई पर नहीं, बल्कि सीखने और ज्ञान जुटाने पर ध्यान देगा। उसने बिजनेस की किताबें पढ़नी शुरू की, इंटरनेट से नए नए आइडिया खोजने लगा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अर्जुन के मन में अब बड़ा सपना पल रहा था। वह चाहता था कि अपने छोटे से नाश्ते के ठेले को आगे बढ़ाकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले। उसे पता था कि इसके लिए पूंजी भी चाहिए और सही योजना भी। उसने धीरे धीरे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया। कई महीने उसने सादा खाना खाया, जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं किया और पैसे जोड़ता रहा। आखिरकार उसके पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि एक छोटा सा दुकान किराए पर ले सके। रेस्टोरेंट की शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआत में लोग संकोच करते, कोई कहता कि ये तो ठेला वाला है, रेस्टोरेंट क्या चलाएगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने साफ सफाई, स्वाद और समय पर सेवा को अपना आधार बनाया। धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट ऑफिस जाने वाले लोगों और छात्रों का पसंदीदा ठिकाना बन गया। अर्जुन खुद हर दिन किचन में खड़ा रहता, ग्राहकों से बात करता और उनकी राय लेता। इससे ग्राहकों को भरोसा होता कि मालिक खुद उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन काम बढ़ने के साथ नई चुनौतियां सामने आईं। अब अकेले अर्जुन सब कुछ नहीं कर सकता था। उसे रसोइये, वेटर और हेल्पर रखने पड़े। यहीं उसे असली नेतृत्व सीखने का मौका मिला। शुरुआत में कामगारों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल था। कोई समय पर नहीं आता, कोई शिकायत करता, कोई काम अधूरा छोड़ देता। अर्जुन को गुस्सा आता, लेकिन वह जानता था कि गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा। उसने अपने कामगारों को परिवार की तरह समझना शुरू किया। वह उनके साथ बैठकर खाना खाता, उनकी परेशानियां सुनता और छोटी छोटी खुशियों में उन्हें शामिल करता। धीरे धीरे उसकी टीम मजबूत हो गई। कुछ महीनों में उसका रेस्टोरेंट इतना मशहूर हो गया कि अखबार में भी उसकी खबर छपी। हेडलाइन थी, गांव का बेटा बना शहर का सफल उद्यमी। यह पढ़कर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कभी वही लड़का था जो नौकरी की छोटी तनख्वाह से परेशान था और आज लोग उसे प्रेरणा मान रहे थे। लेकिन सफलता के साथ साथ नए खतरे भी आए। शहर के बड़े होटल मालिकों ने उसके सामने दाम कम कर दिए, अफवाहें फैलाईं। कई बार तो टैक्स और लाइसेंस की अड़चनें भी खड़ी की गईं। अर्जुन ने हर मुसीबत का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से किया। उसने रिश्वत देने से इनकार किया और कानूनी तरीके से अपने दस्तावेज पूरे किए। उसने हमेशा अपने ग्राहकों से जुड़ाव बनाए रखा। जब जब मुश्किल आई, ग्राहकों ने भी उसका साथ दिया। वे कहते, अर्जुन भाई, आपके यहाँ जो भरोसा है वह कहीं नहीं मिलता। यह सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि असली सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि भरोसा और संबंध बनाने में है। अब उसके मन में नया सपना जागा। उसने तय किया कि आगे चलकर वह केवल व्यापार नहीं करेगा, बल्कि और लोगों को रोजगार भी देगा। उसके अनुसार सच्चा अमीर वही है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। अर्जुन का रेस्टोरेंट अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग कहते कि वह न सिर्फ स्वादिष्ट भोजन देता है, बल्कि हर ग्राहक को परिवार जैसा मानता है। इसी वजह से उसकी दुकान दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगी। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ एक रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि उसकी पहचान पूरे राज्य और फिर देश में बने। उसने सोचा, अगर मैं एक जगह सफल हो सकता हूं, तो क्यों न इसे और जगह फैलाऊं। उसने चाणक्य की नीति को याद किया, छोटे कदम मिलकर बड़े सपनों को पूरा करते हैं। यही सोचकर अर्जुन ने अपने रेस्टोरेंट का दूसरा शाखा खोलने की योजना बनाई। दूसरी शाखा खोलना आसान नहीं था। उसके पास सीमित पूंजी थी और कई लोग कहते कि इतना जोखिम मत लो। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि बिना जोखिम उठाए कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। उसने अपनी बचत और थोड़ी मदद से दूसरा रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत में मुश्किलें आईं। नए इलाके में लोग उसे जानते नहीं थे, लेकिन अर्जुन ने वही तरीका अपनाया, ईमानदारी, साफ सफाई और ग्राहकों से सीधे संवाद। धीरे धीरे वहां भी लोग उसकी दुकान के कायल हो गए। कुछ महीनों में दोनों शाखाएं अच्छा मुनाफा देने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया
कि जब हम दिल से काम करते हैं तो धीरे धीरे लोग हमें पहचानने लगते हैं। अब उसने तीसरी और चौथी शाखा का सपना देखा, लेकिन इस बार उसने सोचा कि सिर्फ व्यापार बढ़ाना ही काफी नहीं, बल्कि समाज को भी लौटाना चाहिए। उसने तय किया कि हर शाखा में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा फ्री मील कॉर्नर होगा, जहां जरूरतमंदों को मुफ्त खाना मिलेगा। इस कदम से उसका नाम और बढ़ गया। लोग कहते, अर्जुन सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि समाज सेवी भी है। धीरे धीरे उसके रेस्टोरेंट का नाम एक ब्रांड बन गया। कॉलेज के युवा उसके पास आकर कहते कि हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, हमें रास्ता दिखाओ। अर्जुन उन्हें सलाह देता और कहता, ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। इस तरह अर्जुन ने न सिर्फ अपना व्यापार फैलाया, बल्कि कई लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण भी जगाई। अर्जुन ने अब तक मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व के बल पर अपने रेस्टोरेंट को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे थे, लेकिन जीवन हमेशा आसान रास्ता नहीं देता। एक दिन अचानक शहर में बड़ी आग लग गई। आग की चपेट में अर्जुन का रेस्टोरेंट भी आ गया। वह सब कुछ जलकर राख हो गया। कई सालों की मेहनत एक ही रात में खत्म हो गई। उस रात अर्जुन घर के कोने में बैठा रो रहा था। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जब तू छोटा था तो गिरकर भी खड़ा होता था। ये गिरना भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गिरने से पहले तूने बहुत कुछ सीखा है। अगर हिम्मत रखेगा तो और बड़ा खड़ा होगा। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभे और साथ ही ताकत भी दे गए। उसने तय किया कि हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार उसने सोचा कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट पर निर्भर रहना ठीक नहीं। उसने एक नई योजना बनाई। उसने अपने अनुभव का उपयोग करके रेस्टोरेंट चेन बनाने का सपना देखा। उसने छोटे छोटे स्थानों पर अलग अलग शाखाएं खोलने का फैसला किया, ताकि अगर एक जगह समस्या आए तो बाकी जगह से काम चलता रहे। इसके लिए उसे निवेश की जरूरत थी। उसने अपने ग्राहकों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। शुरुआत में बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन कुछ पुराने ग्राहक और दोस्त आगे आए और बोले, अर्जुन, हमें तुम पर भरोसा है। इस भरोसे ने अर्जुन को नई उड़ान दी। उसने फिर से एक रेस्टोरेंट खोला और धीरे धीरे 2, फिर 3 और फिर 5 शाखाएं खोल दी। अब लोग उसे सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व मानने लगे। उसने यह भी तय किया कि हर शाखा में वह गरीब और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगा। उसके यहाँ काम करने वाले कई लोग बाद में खुद छोटे छोटे व्यापार शुरू करने लगे। अर्जुन को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात से मिलती कि उसकी मेहनत से औरों का जीवन भी सुधर रहा है। अर्जुन अक्सर अपनी टीम से कहता, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, लेकिन लोगों का विश्वास कमाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब तुम दूसरों को भी ऊपर उठाते हो, तभी असली धन मिलता है। इस सोच के कारण उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। अखबारों और टीवी चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई जाने लगी। वह अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि समाज सुधारक और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन की मेहनत, ईमानदारी और चाणक्य नीति पर चलने वाली सोच ने उसे शहर से राज्य और राज्य से देश के कई हिस्सों तक पहुंचा दिया था। अब उसके रेस्टोरेंट की कई शाखाएं कामयाबी से चल रही थीं। लोग कहते, अगर सच्चाई और सेवा भाव से व्यापार किया जाए तो भगवान भी साथ देते हैं। लेकिन अर्जुन की आंखों में अब और बड़ा सपना था। वह चाहता था कि उसका ब्रांड भारत से बाहर जाकर विदेशों में भी नाम कमाए। उसने सोचा, अगर विदेशी कंपनियां भारत आकर सफल हो सकती हैं, तो हम भारत से जाकर वहां क्यों नहीं। उसने सबसे पहले पड़ोसी देशों का अध्ययन किया। वहां के लोगों की पसंद नापसंद, खाने पीने की आदतें और बाजार की स्थिति को समझा। चाणक्य की नीति उसके दिमाग में गूंज रही थी। जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है, वही महान बनता है। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने रेस्टोरेंट की पहली शाखा विदेश में खोलेगा। इसके लिए उसने अपनी टीम बनाई और कुछ भरोसेमंद साथियों को साझेदार बनाया। शुरुआत में उसके सामने बहुत चुनौतियां आईं। नई भाषा, नया माहौल, नए नियम, सब कुछ अलग था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने वहां के लोगों से दोस्ती की, उनकी संस्कृति को अपनाया और अपने मेन्यू में उनके स्वाद के हिसाब से बदलाव किया, लेकिन भारतीयता की खुशबू को बरकरार रखा। धीरे धीरे लोग उसके खाने और ईमानदार व्यवहार के दीवाने हो गए।
पहली शाखा ने विदेश में भी सफलता पाई। यह अर्जुन के लिए इतिहास बनाने जैसा था। अब उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी थी। मीडिया में उसकी खबरें आने लगीं। एक गांव का लड़का बना ग्लोबल ब्रांड का मालिक। लोग उससे सीखने आने लगे। कॉलेजों और बिजनेस स्कूलों ने उसे आमंत्रित करना शुरू कर दिया ताकि वह छात्रों को प्रेरित कर सके। अर्जुन ने अपने भाषणों में हमेशा यही कहा, पैसा सिर्फ साधन है, लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य है लोगों का विश्वास जीतना और समाज को लौटाना। उसने एक फाउंडेशन भी शुरू किया जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई और युवाओं के स्टार्टअप को मदद दी जाती थी। उसकी यह सोच उसे और महान बना रही थी। अर्जुन अब समझ चुका था कि चाणक्य की असली नीति यही है, धन, शक्ति और सफलता तभी स्थायी होते हैं जब उनका उपयोग समाज की भलाई में किया जाए। अर्जुन अब सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं था बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी कंपनी देश और विदेश में फैल चुकी थी। उसके रेस्टोरेंट की चेन एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी और लोग उसे सम्मान से देखते थे। लेकिन अर्जुन का दिल जानता था कि असली सफलता सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने से मिलती है। उसने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया। बचपन में गरीबी, पिता की मुश्किलें, मां की मेहनत, पहला छोटा ठेला, हार और फिर सीख, इन सब ने उसे गढ़ा था। अगर वह इन कठिनाइयों से गुजरा न होता तो शायद इतना बड़ा सोच भी न पाता। उसने एक दिन अपने कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अमीर बनना नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से किसी की भूख मिटती है, किसी को रोजगार मिलता है या किसी बच्चे की पढ़ाई पूरी होती है तो यही सबसे बड़ी कमाई है। उसने यह भी कहा कि चाणक्य ने सिखाया है, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए हर युवा को सीखते रहना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। अर्जुन ने आगे चलकर एक बड़ा विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जहां व्यवसाय, प्रबंधन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। उसका उद्देश्य सिर्फ सफल उद्यमी बनाना नहीं था बल्कि ऐसे नेता तैयार करना था जो देश और समाज की सेवा कर सकें। धीरे धीरे अर्जुन का नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा जिसने अपनी गरीबी को ताकत बनाया, ईमानदारी और मेहनत से साम्राज्य खड़ा किया और फिर उस साम्राज्य से समाज को लौटाया। उसके जीवन की अंतिम सीख यही थी, सच्ची सफलता वही है जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दे। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणादायक गाथा बन चुका था। गांव का एक साधारण लड़का जिसने गरीबी और संघर्ष से शुरुआत की थी, अब दुनिया भर में सम्मानित नाम बन गया था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और चाणक्य नीति पर आधारित सोच ने उसे वह ऊंचाई दी जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन अर्जुन का दिल जानता था कि उसकी असली पहचान उसके पैसों या रेस्टोरेंट की चेन से नहीं बल्कि उन मुस्कानों से है जो उसने लोगों के चेहरे पर बिखेरी। जिन युवाओं को उसने नौकरी दी, जिन बच्चों की पढ़ाई उसने पूरी कराई और जिन परिवारों को उसने सहारा दिया, यही उसकी सच्ची कमाई थी। उसकी यह सोच थी कि इंसान का नाम तब तक जीवित रहता है जब तक वह समाज के लिए कुछ अच्छा करता है। एक बार उसके शिष्य ने उससे पूछा, गुरुजी, आपके पास अब सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, फिर भी आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि असली तृप्ति सेवा में है। अगर मेरी वजह से कोई भूखा सोने से बच जाए या कोई युवा अपनी राह पाले तो वही मेरे लिए करोड़ों से भी कीमती है। धन तो नश्वर है लेकिन अच्छे कर्म अमर हैं। आखिरकार अर्जुन का जीवन ही एक जीवित उदाहरण बन गया कि चाणक्य की नीतियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं बल्कि उन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। उसका संदेश हर जगह गूंजने लगा, मेहनत ईमानदारी से करो, ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानो और सफलता मिलने पर उसे समाज की भलाई में लगाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। इस तरह अर्जुन की कहानी सिर्फ एक उद्यमी की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की बन गई जिसने साबित किया कि संघर्ष इंसान को महान बनाता है और सेवा इंसान को अमर। अर्जुन की उम्र अब ढलान पर थी। सफेद बाल और शांत चेहरा उसके जीवन की अनगिनत यात्राओं की कहानी कह रहे थे।
उसके पास अब नाम, दौलत, सम्मान सब कुछ था। लेकिन जब लोग उससे पूछते कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, तो वह हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वे मुस्कानें हैं जिन्हें मैंने गरीबी से निकाला और सपनों की ओर बढ़ाया। एक बार विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए अर्जुन ने कहा, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी तेज, कभी बाढ़ लाने वाली और कभी सूख जाने वाली। लेकिन जो व्यक्ति अपनी नाव को ज्ञान और धैर्य से चलाता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। धन कमाना आसान है, लेकिन धन को सही दिशा में लगाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। उसने युवाओं को चेतावनी दी कि अंधी दौड़ में मत भागो, क्योंकि सिर्फ पैसा जमा करने से इंसान सुखी नहीं होता। सुख तो तब है जब आप किसी और के लिए उपयोगी बनते हैं। उसने अपने जीवन से यही साबित किया कि सफलता का अर्थ है अपने सपनों को जीना और दूसरों को सपने देखने का साहस देना। अंत में अर्जुन ने अपने शिष्यों और परिवार से यही कहा, जब भी जीवन कठिन लगे, चाणक्य की इस नीति को याद रखना, समय से बड़ा गुरु कोई नहीं और ज्ञान से बड़ा धन कोई नहीं। अगर तुम्हारे पास यह दोनों हैं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन उसकी नीतियां, उसके विचार और उसका जज्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए। वह अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक संदेश था। संघर्ष से मत डरना, सेवा को मत भूलना और सीखना कभी मत छोड़ना। यही जीवन का सच्चा सार है।